वेलकम बैक टू जागो दुनिया नाजरीन। मैंने आज पहना हुआ है फिजा लॉन अवेलेबल है MM आलम रोड पे और वाई ब्रांच मार्केट डिफेंस में। और फिजा लॉन इंतहाई खूबसूरत है। फिजा लॉन के प्रिंट्स ख़त्म हो रहे हैं नाजरीन, मैं आपको बताती जाऊँ क्योंकि ये मेरा लास्ट वीक है फिजा का। तो जब मैं गई, इसके जो कमाल के प्रिंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो गो grab your Fiza lawn from MM Alam Road and Defense Y Market because Fiza lawn is beautiful। and हमारी गेस्ट हैं इस सेगमेंट की सारा तनवीर। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सारा तनवीर नाजरीन ने अपना मास्टर्स ART में किया, असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। ये पहली खातून थी पाकिस्तान की जी जिन्होंने ये डिग्री हासिल की और ये लाइसेंसी हैं जेंडर सिलेक्शन, यानी कि आप अपने बच्चे का जिन्स चूज़ कर सकते हैं कि आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। और इनफर्टिलिटी में भी काम करती रही हैं, स्पर्म फ्रीजिंग पे और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका आपने पैकेज देखा। पिछले 7 सालों से ये जेंडर सिलेक्शन पे और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे, इनफर्टिलिटी पे काम करती रही हैं। इस वक्त ये 2 IVF सेंटर्स में काम कर रही हैं, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। और आज अभी हम बात करेंगे एक तो इनफर्टिलिटी के हवाले से, किस किस्म के केसेस आपके पास आते हैं ज़्यादा, एंड सेकेंडली जो ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं मुख्तलिफ। में काफ़ी एक्साइट हुई थी देख के, क्योंकि काफ़ी मतलब क्वाइट मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इंटरनेशनली वी एट पार विद अ लॉट ऑफ सेंटर्स अब्रॉड। आई मीन वी हैव IVF, वी हैव ICSI, we have sperm freezing, we're talking about introducing PGD in Pakistan. So at least and internationally the success rate, we are pretty much the same as abroad because so much technology is available to us, and it's amazing how people have brought forth and how this has revolutionized treatments. और आप कह रही हैं नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके बारे में, और शाना बशाना हम चल रहे हैं बैरून मुल्क के ममालिक के साथ। और ये देखिए कि इसकी मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं, एक तो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक्स हम अगर बताएं तो एक तो ट्रांसवेजाइनल ओवम रिट्रीवल है, जिसमें एक सुई डाली जाती है टू द बैक ऑफ द वजाइना। और वो ये जो ट्रांसवेजाइनल आप जिसकी बात करिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ एन IVF प्रोग्राम। आई मीन दैट्स आप एक तरीका है। नहीं ये एक तरीका नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ IVF प्रोसीजर। अच्छा। एक औरत आती है, उसको 2 हफ्ते के लिए इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसको ज्यादा एग्स बने। तो जब उसके एग्स ज्यादा बनते हैं तो हम उसको बेहोश करके वो एग्स बाहर निकालते हैं। अच्छा। सो इट्स अ स्टेप बिटवीन एन IVF प्रोसीजर। और ये असिस्टेंट जोना हैचिंग एक और तरीका है क्या? These are all parts of an IVF program. I mean, assisted zona hatching is done on day 5 or day 3. In those 2 weeks. It's a part of the 5-day program in which you take the eggs out. This is a different program. No, it's an additional facility in an IVF program. But basically, you're talking about a test tube baby. Assisted zona hatching and transvaginal ultrasound, जो आप कह रही हैं, it's a part of the procedure. और intracytoplasmic sperm injection? It's a step higher than an IVF. It's called intracytoplasmic sperm injection, in which it's actually revolutionized male infertility. वो ये मर्दों में जो मर्दों में प्रॉब्लम होती है which is coming forward is जिनके स्पर्म सही प्रोड्यूस नहीं होते, या इमोटाइल स्पर्म होते हैं, या नॉर्मल स्पर्म होते हैं। तो दैट्स अ पार्ट इन उस हवाले से ये उस हवाले में। और ऑटोलॉगस एंडोमेट्रियल को कल्चर क्या चीज़ है? ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ इसलिए क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि इसमें पेशेंट के फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ लेयर ऑफ सेल्स जो पेशेंट की अपनी यूट्राइन लाइनिंग की It's you take cells from the uterine lining or the fallopian tubes and you basically give a boost to the embryos so they can grow. But actually this is the true school of thoughts in which lots of people don't agree with this. Okay. Because they say that actually the endometrium cells जो आप लेते हैं can actually contaminate the embryos or bring a virus to the embryos which can actually kill them. And the maximum research which has been done on this has been done on animal embryos. Oh my God. So there's not a lot of centers all over the world who use this on human IVFs. आप ज़्यादातर कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं? Which do you feel are the better techniques? We don't use endometrial co-culture. What we believe in using now is embryo glue, which is also increases the chances of implantation, which embryo culture is supposed to do. This embryo glue क्या चीज़ होती है? Embryo glue is a new drug in which you when you want to put the embryos back inside the lady, तो आप वो embryo glue डाल के embryos वापस डालते हैं. That is supposed to maximize the pregnancy rate by 40%. अच्छा। और ये जो आपके पास आते हैं कपल्स, ये कईयों में ख़वातीन में मसला होता है इनफर्टिलिटी का और कईयों में मर्दों में मसला होता है। 1 in 6 couples in the population are infertile.
out of this 1 in 6, 50% are infertile because of the female factor and 50% because of the male factor. अच्छा, तो 50-50 It's 50-50 बराबर हुआ हुआ है both. It's bilkul. It's lots of, I mean, I know the trend is believed that it's a woman who's basically the औरत cause. के बाद होने से बच्चा पैदा नहीं हो रहा. लेकिन अब it's, I mean, prove हुआ हुआ है. Prove हुआ हुआ है. And lots of men actually, thank God, have coming forward to get themselves tested, and it is understood that the male factor has really increased, and that could be because of the smoking, because of your occupation, because of any sort of an injury. So lots of men are coming forward and they have. ये बहुत अहम बात की है साथ तनवीर ने नाज़रीन की, जो आदमियों में ये बांझपन का मसला है ये बढ़ता जा रहा है किसी न किसी वजह से, और बहुत सारे आदमी आगे आ रहे हैं और उसको दुरुस्त करने के लिए. लेकिन ये जो कहते हैं बांझपना एक लफ्ज़ है, इनफर्टिलिटी, इसके हल हैं? ये एक ऐसा मसला नहीं है जिसका हल आप नहीं ढूंढ सकते. ये जो इक्सी जिसकी आप अभी बात कर रही थी, इक्सी इज बेसिकली फॉर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी. इसमें आप इमोटाइल स्पर्म को लेके आप एक एग के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं. If the sperm is not swimming, if the sperm is not of good quality, you can actually inject with the machine and then grow the embryo and put that back inside the woman's uterus. नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके बात करेंगे. जो लोग कहते हैं कि IVF से बेबीज में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर सारा तनवीर क्या कहेंगी.